जमाई आयोग, कौन कौन आयोग का गठन हो गया? देखिए, एक बात सुनिए, अपनी राग अपनी दफली, सैया भेल कोतवाल तो अब डर गाएगा। कुनो आज सारे देश में सारी एजुकेशन की संस्थाओं में आरएसएस बैठ गए। आप इसको उठा करके देखिए, सरकार अपने तरीके से सब चीज को बनाती है। जब तेजस्वी यादव जी के परिवार की सरकार थी, तो देखेंगे ना किसको किसको बनाए, आप किनको नहीं बनाए। आज जो आप आरोप लगा रहे हैं गलत है, बिल्कुल गलत है कि ये सही नहीं है। अब अपने रसूख का कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में पैनल में अपनी बेटी को कर ले, वो गलत है। लेकिन जब पैनल में कोर्ट तो देख रही है ना, आप कोई आईएएस जो गवर्नमेंट चला रही है, ये मोरल वैल्यू की बात है, नैतिकता की बात है। नैतिकता कहती है कि किसी कीमत पर आयोग में परिवार को नहीं लाना चाहिए। जो लोग परिवारवाद या परिवार को गाली देने लगते हैं, उनको बताना चाहिए अमित जी जैसा हिमाचल, सभी लोग तो एक ही काम कर रहे हैं। यहां पर सबके, जिसके पिता यहाँ एमएलए मंत्री थे, एमपी थे, वो आज मंत्री है। सीपी ठाकुर जी के लड़के एमपी हैं। परिवारवाद का कोई मतलब अब नहीं बच गया। और बीजेपी नैतिकता की बात करते हैं, तो नैतिकता बीजेपी बहुत पहले खो चुकी। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए बीजेपी किसको क्या बना रही है, हिमाचल में भी देख लीजिए बीजेपी किसको बना रही, आप उठाइए। तो परिवारवाद नाम की चीज नहीं रह गई। और पॉलिटिक्स में मोरल वैल्यू, नैतिकता के बारे में तो लालू यादव जी ही कहे थे कि किस संविधान में नैतिकता में इस्तीफा लिखा हुआ है। जब चारा घोटाला की बात आई थी तब भी ये चर्चा थी, नैतिकता क्या होती है। राहुल गांधी जी जब चुनाव में मजमून मनमोहन सिंह के समय बने थे और पन्ने को फाड़ दिया गया था, तो यह सवाल पूरे देश में उठा था कि पीएम के पन्ने को कौन होता है जुबराज फाड़ने वाला। तो जो जमाई आयोग या फलना आयोग, तो आप तो 2 साल साथ में थे ना। अब मंगल पांडे को गरियाते हैं और अमृत प्रत्यय को आप पर कुछ बोलते ही नहीं, आनंद किशोर पर बोलते ही नहीं, ऋषु सिंह पर बोलते ही नहीं। तो ऋषभ सिंह पर बोलिए ना कि दुबई क्यों भाग गया या कहां भाग गया, कौन है ऋषभ सिंह। बारे बार गवर्नमेंट को सेक्रेटरी चला रहा है कि मंगल पांडे जी। तो हमको तेजस्वी जी, सवाल सही और खराब की बात नहीं है। दीपक जी के साथ तो आप अभी 2 साल काम किए, तो दीपक जी तो तब बुरे नहीं लगे थे। आज दीपक जी क्यों बुरे लग गए? आप बीपीएससी में किसको किसको चेयरमैन बनाए थे, और कितने बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए थे? सब तो गए थे। लालू जी के रिजर्व में सब लोग, एसडीएन सिंह से लेकर के सब लोग किसको बनाए थे? राजनीति का मिर्ची, इससे राजनीति का क्या संबंध है? गलत है, लेकिन देश में गलत परंपरा ही तो पॉलिटिशियन ने लागू कर दिया है, चला दिया है। और जनता को कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। आप 4 बलात्कार कीजिए या 10 कीजिए, आप जाती हैं ठीक है, हिंदू मुसलमान है ठीक है। आप 100 मर्डर किए हैं कि आप बालू का कई ढेर ले लिए। अब बालू माफिया मंत्री बना हुआ है सासाराम, बीजेपी ने तो बनाया। एमएलसी कौन बनाया बालू माफिया को? जदयू में गांजा माफिया एमएलसी है ना, आराम है। अभी एक मंत्री बने मुजफ्फरपुर में, दिल्ली में गोली मारा, तिहाड़ जेल में रहा, निकल के आया तो बीजेपी ने मंत्री बना दिया।
तो अब ये सब मुद्दा जनता के लिए है ही नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। सब नेता तो उसी तरह के हैं, पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन जाति का जहर भी है पब्लिक। तो तेजस्वी जी जो सवाल उठा रहे हैं सही है, लेकिन ये लागू सब पर ना होगा। अपराधी के घर, बलात्कारी के घर जदयू बीजेपी अपराध बढ़ रहा है, तो हम छोड़ दें बलात्कारियों के यहां जाना? तो ये जो आयोग बनी, इसके पहले भी तो आयोग बनता था। बिहार के लॉ एंड स्थिति को कैसे देखते हैं? बिहार में जो लॉ एंड स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मीनिंग है? जब जनते को पसंद, जब राजधानी में कोई सुरक्षित नहीं है, एक मोहल्ला में 100 सारे राजधानी को और पार्टी को बालू, शराब, जमीन माफिया ही चला रहा है, थाना से लेके ऊपर तक। सारा थाना से ऊपर बिका हुआ है। अब फोकलेन हैबा डीएसपी थानेदार का ही बालू में चल रहा है, और सबका एक दूसरे के साथ नेक्सेस है। तो आप हमको बताइए ना कि सैया बेल कोतवाल तो अब अपराधी पार्टी चला रहा है और किचन रूम चला रहा है, और टिकट उसी को मिल रहा है, और टिकट मिलना ही अपराधी माफिया को है। हर पार्टी अपराधी माफिया को टिकट देना चाहती है, इसको ऐसे समझिए, हर पार्टी। तो जब आप अच्छा, पहले नेता अपराधी को चलाता था, अब अपराधी माफिया नेता को चलाता है, पैसा पहुंचता है। तो दल की चुनाव की राजनीति ठेकेदार करेगा, तो अपराधी कोई मुद्दा और मैटर ही इस बिहार के लिए अब नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी यदि स्वस्थ रहते ना, तो ये सवाल था कि आयोग में इस जन्म में इन लोगों की, अब तो जो गवर्नर के पास फलना झा, फलना सिंह गए और दस्तखत करा लिए। नीतीश कुमार जी का प्रेजेंस अब नहीं है, सरकार तो नहीं चला रही ना, अस्वस्थ है, अस्वस्थ है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, और नीतीश कुमार के ब्रेन में अब कुछ नहीं हो रहा है। कोई सुपर मुख्यमंत्री है, कोई डुपर मुख्यमंत्री है, अब नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, इसको आप समझिए। और अपराध का कोई मीनिंग नहीं है। हम 2 सवाल करना चाहेंगे इस बिहार के डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्ण जी से। आप कहते हैं कि हम संपत्ति छीन लेंगे, तो सबसे पहले पदाधिकारी, थानेदार जो जिसके बेटा बेटी, पत्नी, मां के नाम से जो जमीन रजिस्ट्री है उसको निकालिए। सिविल सर्जन, लगभग सिविल सर्जन करोड़पति अरबपति है, लगभग थानेदार करोड़पति अरबपति है, डीएसपी। तो आपसे मेरा आग्रह है, यदि आप इतना है तो पहले अपने पदाधिकारी का संपत्ति छीनिए, और एमएलए एमपी कितना कमाया है 20 साल में उसकी रजिस्ट्री निकालिए, किसके किसके माँ बाप के नाम से रजिस्ट्री हुआ है, कौन कौन पदाधिकारी कहाँ रजिस्ट्री की है। मनीष वर्मा के नाम से और उसके परिवार के नाम से तो 100 बीघा जमीन पूर्णिया में है, ढेर जमीन है, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़। तो पहले मनीष वर्मा से शुरू कीजिए। और किस किस का विदेश में पैसा है, डीजीपी साहब आपको नहीं पता है? आप ईमानदार हैं, मैं मानता हूं, हमारे डीजीपी ने जी ईमानदार है, कैरेक्टर वाइज ईमानदार है, लेकिन इनको करने देगा? किस किस सेक्रेटरी का जर्मनी में अन्य जगह पैसा है, इनको नहीं पता है। आप पहले अपने पदाधिकारी का निकालिए ना। अब कौन कौन नेता बालू माफिया, इनको नहीं पता है, तो पहले बालू माफिया और जमीन माफिया जो नेता है लिस्ट निकाल लीजिए पूरे बिहार में। तो ये बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली को क्यों आप ना ही कर रहे हैं? इनकाउंटर किसका कर रहे हैं? 4 करोड़ की गाड़ी में कौन निकलता है, कौन जा रहा है, कहां से गाड़ी आ रहा है, कौन कौन लोग राजा थे, अब कौन कौन लोग पार्टी चला रहे हैं, इतना पैसा कहां से ला रहा है? आपका साइबर सेल क्या कर रही है? आपका विजिलेंस क्या कर रहा है?
तो अब पहले गोपालगंज का विधायक कितना जमीन कब्जा कर लिया, आप पहले निकालिए। मेरा आग्रह है पदाधिकारी, थानेदार, डीएसपी, कौन कौन पदाधिकारी बिहार से बाहर जाकर के बेंगलोर में अन्य जगह पर पैसा लूट के होटल बनाया है, जर्मनी में ले गया है, किन किन नेताओं ने इस 40 सालों के 20 और 15 35 सालों में जिसके पास साइकिल नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, आज 20-20 गाड़ी, 20-20 जगह जमीन, सिविल सर्जन, डॉक्टर, पहले इनकी संपत्ति जांच कीजिए, छीनिए, तब दुनिया आप पर ट्रस्ट करेगी। और बड़े मछली को मारिए, बड़े अपराधी को इनकाउंटर कीजिए, ये मेरा आग्रह। ये जिस तरीके से तस्वीर इन दिनों बहुत वायरल हो रहा था, लालू यादव जी हैं, उनके पैर के पास से बाबा साहब अम्बेडकर का एक तस्वीर। भैया एक बात बताइए, ये बीजेपी वाले से पूछिए, ये नाथूराम गोडसे को भगवान मानते हैं कि गांधी को? नाथूराम गोडसे की मूर्ति हटा दे। अब बीजेपी वाले मनु स्मृति के मानते हैं कि अम्बेडकर को। अब बीजेपी वाले दलित जब मंदिर जाते हैं तो धो देते हैं, रांगा संगा पर बात होती है तो घर जला देते हैं दलित का, संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी के लोगों ने किया, मनुस्मृति। मंडल कमीशन की बारी आई ओबीसी और ईबीसी की शैक्षणिक आजादी के लिए, तो कमंडल ला करके बीपी सिंह और कर्पूरी ठाकुर से ये सरकार वापस ले लिया। और 50% जब आरक्षण की बात आती है तो सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी करता है। ये तो शुरू से एसटी अम्बेडकर के विरोध रहे, पेरियार के विरोध रहे, महात्मा फुले के विरोध रहे, आप जाके देख लीजिए। और सबसे ज्यादा अम्बेडकर, रामविलास जी की मूर्ति तो इन्होंने इसके घर में फेंकवा दिया था, चिराग जी के घर में। फूट डालो, शासन करो। और जितना अंबेडकर की मूर्ति टूट रहा है सब बीजेपी तोड़ रही है, सब जगह लगभग। लेकिन जो तस्वीरें दिखा उसमें तो भैया लालू यादव ने तो अपने पैर के नीचे, तो पैर के नीचे नहीं है, लालू यादव का पैर ऊपर है। कोई वर्कर लालू यादव को दे रहा था, वो वर्कर रख दिया, लालू यादव तो रख नहीं दिए अपने हाथ से। फिर लालू यादव को तो पता भी नहीं उस भीड़ में। क्या बात आप कर रहे हैं? दलित के घर में राम जाटव मिस्त्री के घर में खाना खाएंगे बीजेपी वाले एक थाली में? हम तो खाते हैं डेली। शादी ब्याह करेंगे हम लोग, यहां तो होगा, ये करेंगे बीजेपी वाले शादी ब्याह? बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानने वाले, उसकी आइडियोलॉजी को लात से दाबने वाले, और बीजेपी के सारे नेता ने बड़े लोगों हेडगेवार से लेकर के सावरकर से लेकर स्पष्ट कहा था कि यह देश अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करेगा। एक अंतिम सवाल है, 20 जून को है वो प्रधानमंत्री फिर से बिहार दौरे पर और सीवान में आ रहे हैं, अपना योजना को। प्रधानमंत्री जी को हर 5 साल के अंतिम महीना में क्यों याद आता है? इसके पहले मोतिहारी गए थे तो वहां पर क्रिमिनल लोगों ने 3 बार बोले चाय पिएंगे चीनी का, अब बाद में मोतिहारी का चीनी मिले बिक गया, खत्म हो गया, माफिया लोग बेच दिया, 4 मर्डरों कर दिया। विशेष राज विशेष पैकेज देने आ रहे हैं या फैक्ट्री देने आ रहे हैं? जो योजना बिहार सरकार चला ली, हमारा तो टैक्स भी रखे हुआ है, जीएसटी भी रखे हुआ है, अब विशेष पैकेज भी नहीं देता है, और सारी फैक्ट्री बंद है उस पर भी नहीं देता है। द्वारकाधीश बने थे। बिहार की तो दुर्गति, नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात में बिहारी को आप लोग कितना मारे थे और सबको मार के भगा दिए। आसाम में भी आप ही की सरकार है, और अभी अहमदाबाद में सारे बिहारियों के घर को आप तोड़वा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद,
20 को जाना था, लेकिन इतनी बड़ी हादसा के कारण वो प्रोग्राम आगे बढ़ गया। और आप मार मार के सारे बिहारी को तो आप ट्रेन में ठूस ठूस के गुजराती लोग भेज दिए थे। तो हमारे बिहारी के प्रति कोरोना में नहीं दिखा, प्लेन चली और हमारे बिहारियों को ये रोड पर छोड़ दिए मरने के लिए, और दिल्ली और बड़े शहरों में ताला लगा दिया, बिजली काट दिया था बिहारियों का। ये कौन किया था? कौन किए थे? मोदी जी। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं हो कम तो थोरम थोड़ी, भीतर कुछ बाहर कुछ। चुनाव आता है तो बिहारी याद आ जाता है। इन लोगों ने बिहार और बिहारी को बर्बाद किया है, डबल इंजन की सरकार। और बीजेपी तो बिहारी को देखना ही नहीं चाहता, यूज एंड थ्रो। वो आ रहा है नीतीश कुमार को, इतना बार जो आ रहा है नीतीश को फिनिश करने, खत्म करने, और बीजेपी की सरकार बने इसके लिए वो आता है कि सब जगह बीजेपी बन गई, बिहार में क्यों नहीं बनता है। वो बिहार की जनता के प्रति इन लोगों की चिंता है। मोदी जी इस जन्म में बिहार बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लड़के अकेले देख लीजिए, यदि हिम्मत है तो अकेले लड़के देख लीजिए।